वकील साहब आइए। पता नहीं कैसे पहनता है ऐसे कपड़े वो कार्तिक पर्वे। मेरे तो दम घुट रहा है इन कपड़ों में। अरे कृष्णा, इससे अच्छा तो गणपति पूले में था। चोरी चपाटी ज्यादा आसान है इससे। पता नहीं किस लफड़े में पड़ गया हूं मैं। कार्तिक, आप नीचे आ जाइए, वकील साहब आ गए। हाँ, आ रहा हूं। ये कार्तिक तो कागजात पर साइन नहीं करने वाला, जरूर कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा। अभी तमाशा देखने के लिए तैयार रहे, आएगा घरटे। ये आ गया रे। ये पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। ये प्यारे, ये अभी गिरने वाला है, समझा ना? तू ऐसे चिल्लाने के लिए एकदम तैयार रहना। हाँ, एकदम जोर से चिल्ला। अभी गिरने वाला ही है। सीढ़ी उतरते उतरते वो आखिर का जो 5-6 सीढ़ी रहेगा ना, उधर ऐसे गिर जाना। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो इतना नीचे आ गया है, गिरेगा तो हाथ नहीं टूटेगा। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कार्तिक, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। सारी प्रॉपर्टी सुरभि के नाम पर करने के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। हेलो वकील साहब। हाय, ये पेपर्स हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लो। जी। शाइला, ये गिरा काय को नहीं? गिरा नहीं, हाथ नहीं टूटा, इसको तो साइन करना पड़ेगा अभी। क्या रहा है ये? इस फैसले का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये तो मैं नहीं जानता। और सच कहूं तो मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मैंने कब कहा था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सुरभि के नाम कर दूंगा। मेरी तो कई दिनों से वकील साहब से भी बात नहीं हुई, पर उस एक्सीडेंट के बाद इतना कुछ हो रहा है कि मेरा दिमाग शौक से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जरूरी चीजें करना भी भूल जाता हूँ, जैसे कि कल बेड कहां पर रखा था वो भूल गया। हो सकता है कि मैंने बोला हो, पर मुझे ठीक से याद नहीं। अगर सुरभि चाहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। सुरभि, वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और तुमने मुझे मौत के मुंह से खींच कर निकाला है। मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगा तो और किस पे करूंगा? उस एक्सीडेंट के बाद मेरे अंदर सब कुछ बदल गया है। आई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको याद है बचपन में मुझे अंधेरे में सोने से डर लगता था, अब वो डर लगना मुझे बंद हो गया है। अब तो जब लाइट भी जलती है तो
मुझे नींद नहीं आती। शायद मौत को इतने करीब से देखा है, महसूस करने की वजह जिंदगी से डर लगना बंद हो गया है। सुरभि, एक और बात कहना चाहता हूँ। कल रात को जब मैं सो रहा था तो एक झटके से मेरे दिमाग में कुछ आया, जैसे किसी ने एक्शन रिप्ले का बटन दबा दिया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो जो औरत का डिस्क्रिप्शन दिया था ना उस स्केच आर्टिस्ट को, वो गलत था। वो औरत कोई और थी। बताते वक्त शायद मैं सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होऊंगा। तुम देखना, एक दो दिन में पुलिस का फोन आएगा और वो बोलेंगे कि वो स्केच गलत है। पर हाँ, उस औरत का चेहरा मेरे दिमाग में साफ साफ आ गया है और मैं उसे खुद ढूंढ निकालूंगा। ये कर क्या रहा है? हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया इसने। खुशी बेटा, इधर आओ। तुम मेरे सिग्नेचर देखना चाहती हो ना? ये देखो, आओ। पापा, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। अब जाकर पढ़ाई करो, बाद में मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि इंप्रेसिव सिग्नेचर कैसे करते हैं। ओके, गो। वकील साहब, इन पेपर्स की रजिस्ट्री करवा लेना। थैंक यू। हमारी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, पता नहीं कौन सा दुश्मन कहां से वार करे। इसीलिए एहतियात के तौर पे मैंने अपना सिग्नेचर चेंज करवा लिया है। काफी दिनों से ऑफिस नहीं गया हूं, जाना पड़ेगा, लेकिन शाम की पूजा से पहले मैं घर लौट आऊंगा। चलता हूं। बाय बाय बेटा। बाय। सुरभि, तुम्हारा सारा शक बेबुनियाद निकला। कार्तिक जी ने तुम्हारे हर शक को काट डाला। वो जो कह रहे थे वो गलत नहीं था। लेकिन किशोर, मेरी बात सुनो सुरभि, अगर वो हमारे कार्तिक जी नहीं होते तो इतनी आसानी से सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम नहीं करते। मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वही हमारे कार्तिक जी। नहीं किशोर जी, वो इंसान मेरे कार्तिक नहीं हो सकते। मेरा दिल कह रहा है और मैं इस बात को प्रूव भी कर सकती हूँ। बस मुझे इसके लिए एक अश्योरेंस की जरूरत है, जिसके लिए हमें अपने नेक्स्ट प्लान को एक्टिवेट करना होगा अभी इसी वक्त। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चक्रव्यूह रचा है उसने, बहुत बड़ा चक्र। ऐसा चक्रव्यूह जिसमें सुरभि घुस तो गई है और बस उसी में गोल 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 घूमती रह जाएगी और बाहर निकल नहीं पाएगी। और क्या लग रहा है, वो मेरा कृष्णा कार्तिक के ऑफिस गया है? वो नहीं गया है। तो गया कहाँ वो? अपनी हाथ की सफाई का नमूना दिखाने गया मेरा कृष्णा।
98234598। हाँ बोला। हमें एक आदमी मिला है यहाँ कुछ दिन पहले, खाई में गिरा था, खाई में। वो मतलब पहचान नहीं और शिनाख्त नहीं कोई, वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसके जेब में कुछ एक डायरी मिली, डायरी। ये घर पे बच कैसे गया? वो डायरी में ये नंबर मिला, इसलिए मैंने फोन किया आपको। मेरा बेटा ही तुम फटाफट मेरे को अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी के अभी उधर आती है। हाँ एड्रेस हाँ लिख लो। हाँ। कृष्णा, पता नहीं किसका मुंह देख कर उठा था सुबह, ये भी पड़ गया हाथ धोकर मेरी जान के पीछे। साला एक बार फिर से चकमा दे के निकल गया। चलो देखा तो सही, है तो इसी शहर में, और इस बार मुझसे बच के नहीं जा सकता। देख बप्पा, अब इस आदमी को अपने पैर पे खड़ा कर दे, नहीं तो अपने पास बुला ले। इसकी तड़प बंद कर दे पप्पा, बहुत हो गया पप्पा। अब कैसी तबीयत है इसकी? कुछ सुधार नहीं दिख रहा है। कुछ पता चला? अभी एक दो फोन किया है, शायद कुछ पता चल जाए। बाकी सब गणपति बाप्पा के हाथ में। चौल नंबर 4 किधर है रे? ए भैया जरा रुको, जरा ये बताओ चौल नंबर 4 कहाँ है? ये वाला? चलिए। अरे आपने फोन किया था ना वो आदमी के बारे में जो खाई में गिरा था। ये कौन है? आपका बेटा। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं नहीं जानती इसको। लेकिन इसी के बारे में तो बात हो गई थी हमारी। इसी के जेब में मुझे ये डायरी मिली थी, ये नंबर आपका उसमें। ये काय हो मामा, ये देख, ये क्या लिखा है? अंधा है क्या तू? इतना बड़ा चश्मा पहना करके भी नहीं दिखा तेरे को? 6 लिखा है, 6।
आणि मेरा फोन का नंबर 8 से खत्म होता है। अभी गलती से दब गया होगा ना फोन लगाने के टाइम। ये ले पकड़ तेरा डायरी, खाली पीली मेरा टाइम बर्बाद किया। ले पकड़े से हट। थैंक यू। ये लीजिए। खाली फोकट इतनी दूर आके ना टाइम वेस्ट किया मेरा इसने। अरे कैसे मिलेगा कार्टिया? हाँ, जिस पहाड़ी से हम लोग ने उसको गिराया है, उस खाई से गिर के चाहे कोई बच नहीं सकता। आप टेंशन मत लो, किसी को हम पर शक नहीं होने वाला। हमने कार्तिक की जगह उसके हम शक्ल को फिट कर दिया है। अब जब तक कार्तिक सबके सामने अपने पैरों पर चलकर नहीं आता, तब तक किसी को हवा नहीं लगेगी। और जिंदा कार्तिक वापस आने से रहा। चलिए। इसका मतलब तुम्हारा शक सही निकला। किशोर जी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे कार्तिक को कुछ नहीं हुआ। ये लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरे कार्तिक बिल्कुल ठीक है। हमें कार्तिक को किसी भी तरह ढूंढ कर निकालना होगा। किशोर जी, हमें उस स्पॉट पर जाना चाहिए जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। आई एम श्योर कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि ताई कुछ और करे, हमें कार्तिक को ढूंढ निकालना होगा। किशोर जी, क्या हुआ तुझे? तो इतना हाफ क्यों रह? क्या हुआ बोल तो। अरे हाफ नहीं तो क्या करूं मैं? तेरे को मालूम नहीं मैं किससे टकरा बैठा? वो सीबीआई ऑफिसर विक्रम खुराना से। अरे वो मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। देख कालंदी, हम लोग किसी तरह गणपति फूले से यहाँ पर भाग कर आ गए, पर वो यहाँ दम है। और एक बार जब उसने मुझे शहर में देख लिया ना, तो कुत्ते की माफी खाएगा सूंघते सूंघते मेरे को दबोचने के लिए। अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता, मेरे को कोई नहीं बचा सकता। मेरे को खुद नहीं मालूम कि मैंने कितना क्राइम किया है। एक बार फंसा ना तो अक्खी लाइफ जेल में बताऊंगा मैं। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तू शांत हो जा। ये गणपति फूले नहीं है, हाँ? मुंबई है, मुंबई, माया नगरी। समझ में आ रहा है तेरे को? अरे तेरे को कोई नहीं पकड़ेगा यार, रिलैक्स हो जा तू। और ये बात किसी को भी मत बताना, सिर्फ तेरे और मेरे बीच में। क्या खुसर पुसर चल रही है तुम लोग के बीच में? हाँ, और ये क्या नहीं बताने का है किसी को? यही कि पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम होने की कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत जल्दी तो कार्तिक बर्वे की प्रॉपर्टी की मालकिन बनने वाली है। अरे वाह, जय भोलेनाथ। ये ले, ये कागजात मैंने सुरभि और उसके परिवार के सामने कार्तिक बर्वे बन के साइन किए थे। देखा ताई, मेरे कृष्णा की हाथ की सफाई। टैलेंटेड है लड़का। और हाँ, जो कागजात मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में भिजवाए हैं, उस पर साइन मेरा और नाम तेरा है। ये तो कमाल हो गया है। और बुड्ढी, एक बात कान खोलकर सुन ले तो, मेरी शक्ल भले तेरे बेवकूफ भतीजे से मिलती है, पर मैं पोंगा पंडित नहीं है। ये याद रखना, अगर तूने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की या अपने वादे से मुकरी, तो मैं पूरी दुनिया के सामने तेरी पोल खोल दूंगा कि मैं कार्तिक बर्वे नहीं हूं, मैं कृष्णा हूं। और तूने जो कुछ भी मुझसे करवाया ना, बंदूक की नोक पे करवाया, फिर तेरा क्या हाल होगा? नल्ला मिलेगा तेरे को, गोलगप्पे का नल्ला। मैं तो सरकारी गवाह बन के खिसक जाऊंगा, पर कार्तिक बर्वे को मारने के जुर्म में और उसकी प्रॉपर्टी को धोखे से हड़पने के जुर्म में पर तेरे को 10 फीट की रस्सी से जमीन से 6 फुट ऊपर लटका देंगे। अगर मरते दम तक तेरे को हवा में नहीं लटकना है, तो इज्जत से आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, समझे? म्हणजे काय? ताई काम बेईमानी का करती है, पण करती पूरी ईमानदारी के साथ है। है मैं लालची औरत, चाहिए मेरे को और पैसा, पर इस वक्त मेरे लिए जिंदगी में सबसे जास्ती जरूरी है सुरभि की जिंदगी को नर्क बनाना। और वो काम शुरू हो गया। प्यारे,